हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी में से कई सारे लोगों के कुछ प्रश्न थे। कल आप सबने कमेंट्स किए थे ना, तो उनके जो है मैं कुछ रिप्लाइज़ देना चाहूँगा। सबसे पहले एक जो कुछ लोग थे उनका कमेंट था कि कट ऑफ कितनी रहेगी। तो मैं आप सभी से ये बात जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग कट ऑफ के पीछे इतना क्यों भाग रहे हैं? आपके हाथ में आपका एग्ज़ाम है, आप उसकी अच्छे से तैयारी करिए। कट ऑफ कैसे डिसाइड कर सकते हैं अभी? क्योंकि हमें अभी ये नहीं पता है कि जो एग्ज़ाम है उसका जो है उसका लेवल कैसा था, हाई था, मॉडरेट था, ईज़ी था, है ना? क्योंकि जितना ईज़ी होगा उतना ही लोगों के लिए जो है इसको कर पाना आसान होगा। दूसरा ये था कि कट ऑफ ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते हैं कितने लोग बैठे हैं उसमें, है ना? कि क्वेश्चन अटेम्प्टिंग कितना आसान रहा या किस तरीके के क्वेश्चंस पुट अप किए गए थे। तो बाकी कई सारे आप देख रहे होंगे, कई सारे चैनल्स जो है वो व्यूज़ के लिए कट ऑफ की वीडियोज़ बना रहे हैं। तो आप उनको देख सकते हैं और अपना समय जो है कीमती, जो आप रिवीज़न कर सकते हैं या अपने सब्जेक्ट को बूस्ट अप दे सकते हैं, उसको छोड़कर जो आप सिर्फ कट ऑफ की वीडियोज़ ही देखिए, है ना? तो वही है कि अपने देखो 2 चीज़ें होता है, या तो फिर कट ऑफ देख-देख के अपने मन को सैटिस्फाई कर लीजिए, या तो जो अपना सब्जेक्ट है या जो भी एग्ज़ाम है उसको बूस्ट अप दीजिए या उसको अच्छे से तैयार करिए। आपके पास अच्छा खासा समय है। एग्ज़ाम के बाद आपके पास समय ही समय है कि फिर चाहे जितना आप कट ऑफ देखिए, फिर जितना आप जो है चाहे सैलरी देखिए, चाहे कुछ भी देखिए, समय ही समय है। लेकिन अभी जो आपका कीमती समय है, वो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवीज़न करें या समय दे पाएँ, है ना? क्योंकि अभी ये टाइम निकल गया, फिर 2024 में इलेक्शन है, फिर उसके बाद ही फिर कहीं आपको देखने को मिलेगा ये। और फिर ईएमआरएस जो है पहली बार ये वैकेंसी करवा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा गोल्डन अपॉर्च्युनिटी आप में से किसी को मिलने वाली है। क्योंकि नई-नई संस्थाएँ, नई-नई सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं, है ना? तो आप फालतू कट ऑफ वगैरह पे ध्यान ना देके जो आपका एग्ज़ाम है आप उस पे ध्यान दीजिए। फिर एक एक कमेंट ये भी था कि मैं एमपी पुलिस में कांस्टेबल हूँ, क्या मुझे हॉस्टल वार्डन की जॉब देखनी चाहिए? तो मेरा उनका सजेशन यही है, देखो सैलरी तो आपको लगभग उतनी ही पड़ेगी, है ना? सैलरी ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है, लेकिन हाँ, कांस्टेबल से ज़्यादा आपको हॉस्टल वार्डन में सुकून है। आपको सिर्फ़ बच्चे देखने हैं अच्छे से, है ना? जो भी उनके जो नैतिकता है आपको उसमें वृद्धि करनी है। दूसरा ये है कि आपको खाना बना हुआ मिलेगा, आपको आवास मिलेगा वहाँ पर, है ना? कांस्टेबल में शायद आपको ऐसा ना मिल रहा हो। कांस्टेबल में हो सकता है कि आपकी ड्यूटी कभी भी लगाई जा रही हो, इधर ही दौड़-भाग हो, तो है ना? लेकिन जो हॉस्टल वार्डन है वहाँ पर आपको इतनी दौड़-भाग नहीं मिलेगी। बस ये है कि आपको बच्चे देखने पड़ेंगे, है ना? हो सकता है कि रात में 8 या 9 बजे जो बच्चे का सोने है, जब तक बच्चे सारे सो नहीं जाते, तब तक आपको जगना पड़े। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं कांस्टेबल से आपको इसमें सुकून मिलेगा, ये मेरा अपना मानना है। बाकी आप अपने तथ्यों को या जो भी जानकारी लेकर देखना चाहें तो देख सकते हैं। फिर एक भाई साहब का कमेंट था कि इसमें सैलरी कितनी होती है? भाई सैलरी के पीछे अभी मत देखिए आप, है ना? सैलरी कितनी है, क्या है? पहले जॉब ले लीजिए आराम से, फिर सैलरी है ना? सैलरी जानकर क्या ही करना है? अभी सिर्फ़ जो एग्ज़ाम है उस पर फ़ोकस करना है। देखिए, जो मेरा चैनल है इसका उद्देश्य जो है व्यूज़ और जो सब्सक्राइबर्स होता है वो नहीं देखना है। इसका उद्देश्य है कि आपको सही जानकारी मिल सके। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या होती है? जैसे कि हम सब इन्हीं सारी जो होता है ना कि व्यूज़ और उसके चक्कर में कि कट ऑफ क्या रहेगी या ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, है ना? इन सारी वीडियोज़ को देख-देख के अपना जो कीमती समय होता है वो बर्बाद कर देते हैं और फिर हमारे पास कुछ नहीं रह जाता। तो इसलिए जो मेरा इस चैनल का उद्देश्य है कि आप जैसे जो एस्पिरेंट हैं या मतलब जो हमने अपने समय में या जो हमने जो है परेशानियाँ देखी थी, क्योंकि हमको कोई गाइडेंस करने वाला ज़्यादा था नहीं, है ना? तो जो भी था कि खुद से थोड़ा-सा सीखा, कुछ लोगों से सीखा, है ना? कई सारे लोग थे जिन्होंने मदद भी खूब की। तो बस मैं आपकी एक जो भी मुझसे संभव हो सक रही है या जो भी मतलब जितना मेरा ज्ञान है या जितना मेरा एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे मैं आपकी बस मदद कर सकता हूँ। बाकी कट ऑफ और ये सैलरी इन सब की वीडियोज़ देखकर कुछ फ़ायदा नहीं है। जॉब लगेगी, आपको आराम से सैलरी मिलेगी और फिर ईएमआरएस का एग्ज़ाम नॉकआउट वाला एग्ज़ाम है। मतलब इसमें जो है आपको दोबारा चांस नहीं मिलने वाला। जैसे कि एनवीएस है, केवीएस है, इसमें जो है 4 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं। फिर उनका इंटरव्यू होता है, तो उसमें जो बेस्ट परफ़ॉर्मेंस करता है इंटरव्यू में या टीचिंग डेमो में, उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है ना? लेकिन जो ईएमआरएस है उसमें ये सब होने वाला नहीं है। उसमें जो भी एक बार सेलेक्ट हो गया, बस फिर हो गया। है ना? फिर ऑफ़लाइन इसका एग्ज़ाम है, कैसा क्या होगा, सब बहुत कुछ आपको देखना है ना? तो फालतू में समय व्यर्थ ना करें, मेरी आपसे यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है। बाकी आपको कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें जो भी है ना, वो आप आराम से पूछ सकते हैं। बाकी आप अच्छे से पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।
फिर एग्ज़ाम के बाद हम खूब सारी इन्हीं पर ही चर्चा करेंगे और क्या, है ना?